पापा तुम्हें कवर बड़ा अच्छा लगा है। कवर इज वेरी स्वीट। थैंक यू। और बहुत प्लेन। सूर्य देवता को नमः। चढ़ा दो। बस बस बस, अब हम चढ़ाएंगे। वैसे तो मुझे पता है कि जिस समय आप इस ब्लॉग को देखिएगा उस समय तक आप मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर चुके होंगे। फिर भी मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी दही चूड़ा और हैप्पी खिचड़ी, क्योंकि बिहार में खाते हैं दही चूड़ा, यूपी में खाते हैं खिचड़ी और पूरे भारत में मनाते हैं हम लोग मकर संक्रांति। तो आज मकर संक्रांति के इस ब्लॉग में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ। रेसिपीज़, स्किन केयर और हेयर केयर टिप्स, कुछ खास बातें और क्यों मनाते हैं संक्रांति, संक्रांति की क्या कहानी है और मिट्टी के हांडी में किस ट्रिक के साथ दही जमाना है ताकि दही खूब अच्छी सी एकदम हलवाई स्टाइल की जमे, और ऐसी ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग अच्छी लगेगी तो क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और मेरे इस फैमिली का परमानेंट हिस्सा बन जाना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए, मेरे इस परिवार का मेरे इस ब्लॉग में पूरे दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। मकर संक्रांति की शुरुआत तो संक्रांति के 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तिल के लड्डू बनना, लैया के लड्डू बनना और सबसे इम्पॉर्टेंट दही जमाना, क्योंकि बिहार में होता है दही चूड़ा। तो मैं हर मकर संक्रांति में जमाती हूँ मिट्टी के हांडी में दही, और इसको जमाने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप 1 लीटर फुल क्रीम दूध लीजिए और इसी हांडी में इसको गर्म करिए और इसको चलाते रहिए लगातार, और आधे घंटे तक इसको खूब उबालिए जब तक कि दूध का रंग बदल ना जाए। क्योंकि गांव वाली दही आपने देखी होगी वो लाल लाल दही होती है, वो बेसिकली इसी के कारण होती है। लेकिन दही में या दूध को उबालने से पहले सबसे ज़रूरी काम है कि इस हांडी को अच्छे से धुल लीजिए। तो हर साल मैं एकदम नया हांडी मंगवाती हूँ मकर संक्रांति के लिए दही जमाने के लिए। तो सबसे पहले उसको धुल करके 10-15 मिनट पानी रख करके या ऐसे ही छोड़ देती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे, और उसके बाद उसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध को आधे घंटे तक बॉयल करती हूँ जब तक कि उसका रंग नहीं बदल जाता। इससे पहले मैं आपसे मिष्टी दही जो होती है ना, जो बंगाल की, वो जमाने की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप लोग को बहुत पसंद आया था। और जब ये खूब अच्छे से गाढ़ा हो जाता है आधे घंटे बाद, तो इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर हल्का सा पानी डाल के घोल करके इसमें डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि दही बिल्कुल हलवाई स्टाइल की जमती है, गाढ़ी गाढ़ी दही। इसको डालिए और इसको मिक्स कर दीजिए खूब अच्छे से, 5 मिनट पका लीजिए और फिर गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और दही को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। नॉर्मल इन द सेंस कि गुनगुने पे, क्योंकि ठंड के मौसम में ना दही जमने में वैसे ही समय लगता है, और मिट्टी की हांडी में दही जमने में पूरा 1 दिन से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मिट्टी के हांडी का जो तासीर होता है, मतलब वो ठंडा होता है, इसलिए इसको में जमाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। आप देखिए दूध गुनगुना हो गया है, ऊपर मलाई आ गई है और रंग भी कितना अच्छा आ गया है इसका। अब इसमें कई जगह पे थोड़े करके जोरन डाल देंगे। इसको मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो वो जो मोटी सी मलाई है ना वो टूट जाएगी, नहीं तो, और इससे क्या होगा, हलवाई वाली दही नहीं जम पाएगी या गांव वाली जो हांडी दही होती है वो जम नहीं पाएगी। अब इसको डाल के हल्का सा हिला देना है बस, और ढक्कन बंद कर देना। लेकिन हमारा काम यहीं ख़त्म नहीं होता, अब असली काम होता है इसका जमना, एकदम गाढ़ा। तो वो कैसे जमेगा, तो हांडी अभी हल्की गर्म है, इसमें कोई तौलिया या कोई भी मोटा कपड़ा इस पर लपेट दीजिए, और माइक्रोवेव अगर है तो माइक्रोवेव को प्री हीट कर दीजिए 5 मिनट के लिए, माइक्रोवेव में इसको छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए। और अगर माइक्रोवेव नहीं है तो तवा गरम करके उस पर छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए। इसके बाद बारी आती है वीकेंड स्पेशल ऑयलिंग, और मेरा ऑयल बहुत स्पेशल है, होममेड ऑयल है। इसमें ढेर सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि बाल को झड़ने से बचाता है, बाल को सफ़ेद होने से बचाता है, स्कल्प को सॉफ्ट रखता है, और साथ ही साथ बाल की ग्रोथ जो होती है बहुत तेज़ी से होती है। तो मैं 10 तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती, सालों से यही तेल बनाती हूँ और इसी को लगाती हूँ। और वीकेंड पे, मतलब संडे के 1 दिन पहले इसे लगा लेती हूँ, क्योंकि ऑयलिंग करने का सही तरीका ये होता है कि आप बाल धुलने के कम से कम 20 घंटे पहले ऑयलिंग करिए, उसके बाद ही बाल धुलिए, ताकि ऑयल जो है ना वो आपके बालों में इफेक्ट दिखा सके। तो मैंने 1 दिन पहले ही ऑयलिंग कर ली थी, और खूब अच्छे से ऑयलिंग करते हैं, और उसके बाद अपने स्कल्प की मसाज भी करते हैं। हालाँकि ये काम कहते हैं ना, दूसरे का किसी का करो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खुद से करते नहीं बनता है। लेकिन वही है कि खुद से
से कर लिया। आप ऑयल कौन सा प्रेफर करते हैं बाल में लगाने के लिए ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये ऑयल बनाना जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बताइएगा, मैं आपसे इस ऑयल को बनाने का तरीका शेयर कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है और आपके किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही बनता है, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। खैर, ऑयलिंग का काम हो गया और फिर आया वीकेंड है तो घर की क्लीनिंग। हालांकि मकर संक्रांति थी तो एक बार मन में आया कि नहीं आज छोड़ देते, बट फिर पूरा वीक वैसे ही रह जाता है। तो डिटेल में झाड़ू लगाना, डस्टिंग, क्लीनिंग, कर्टन्स को झाड़ना, कपड़े मशीन में लगाना, बेडशीट चेंज करना, उसको वॉशिंग मशीन में लगाना, ये सारे काम इकट्ठा हो ही जाते हैं। और हाउसमेट भी छुट्टी पे थी उस दिन तो उसके घर की क्लीनिंग एक्स्ट्रा हो गई थी, लेकिन ओवरऑल सब काम हो गया। और मतलब ये ना फुल इंगेजमेंट का एक साधन होता है, अच्छा भी लगता है, पॉजिटिविटी भी आती है, और जब पूरा घर साफ सुथरा क्लीन एकदम वेल मैनेज लगता है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। खैर, आपके लिए वीकेंड ये वाला मकर संक्रांति स्पेशल रहा या नॉर्मल वीकेंड रहा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्लीनिंग व्लिंग हो गई, मकर संक्रांति के लिए दही जम गया, सर की ऑयलिंग हो गई, अब बचा था मेरा स्किन केयर का काम, क्योंकि वीकेंड में तो स्पेशल स्किन केयर होता है और इस हफ्ते मेरा इंग्रेडिएंट चल रहा है एलोवेरा। तो आज मुझे एलोवेरा से फेशियल करना था, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना तो एलोवेरा का एज़ यूजुअल मैंने ऊपर वाला लेयर उतार लिया, इसमें डैप डैप करके इसमें छेद कर दिए ताकि जेल आसानी से निकल सके। और फेशियल का सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है बेसन, तो थोड़ा सा इसमें बेसन डाला। और सेकंड नंबर पे होता है हल्दी। हल्दी ग्लो को बढ़ाता है, बेसन स्क्रब का काम करता है और बेसन एंटी एजिंग होता है। एलोवेरा और बेसन का कॉम्बिनेशन जो होता है फुल फेशियल का काम करता है। और अब आपको अपने डेड स्किन भी क्लीन करनी है, डस्ट इकट्ठा हो गए होंगे डस्टिंग करने के बाद, तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस गार देना है। और ये चार चीज़ें मिला के, यानी कि एलोवेरा, बेसन, हल्दी और नींबू का रस ज़बरदस्त काम करते हैं। तो वीकेंड में तो यही खास रहता है। और सबसे अच्छी बात होती है ना, इसमें समय बहुत कम लगता है, फेस पैक बनाने का झंझट नहीं होता है, बस इसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया, इसी से मसाज कर लिया, लगा के छोड़ दिया 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया। कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना। जिन लोगों को लगता है ना डेली स्किन केयर करना टफ होता है, मैं उनको बता दूं कि हर इंग्रेडिएंट्स में ना बहुत खास चीज़ होती हैं आपकी स्किन के लिए, लेकिन आप अगर अपने लिए 5 मिनट समय निकालेंगे, रोज़ निकालेंगे, तो ही उसके इफेक्ट आपको आपकी स्किन पे दिखेंगे। मैंने आपके लिए ना ढेर सारे स्किन केयर की रेमेडी शेयर की हुई है, आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आपकी स्किन किस टाइप की, ऑयली है, ड्राई है, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। या स्किन से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करिएगा, मैं उसकी होम रेमेडी ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि इतनी सारी आयुर्वेदिक किताबें घर पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें और लोगों से शेयर करने से मेरी जानकारी तो बढ़ती है और लोगों की एक हेल्प हो जाती है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ बेझिझक अपने ये सारी बातें मुझसे शेयर करिएगा। ये सब करते करते बेटे को लग गई भूख और उसे दही नहीं दे सकते थे, दही चूड़ा नहीं दे सकते थे, तो मैंने उसके लिए बनाया मैगी। और ये मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है। मैगी को हेल्दी तरीके से कल भी बनाया था, तो उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन कूट करके डाल दिया और थोड़े से प्याज बारीक काट के डाल दिए, फटाफट से बन जाता है ये। और बच्चे जब मैगी मांगते हैं ना तो हमारे मन में ये डाउट आता है कि अरे हर समय मैगी खाना फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन मैगी को अगर इस तरह से बनाए तो बड़ा हेल्दी बनता है। इसमें थोड़ा सा टमाटर, थोड़े से मटर और कुछ और ग्रीन वेजिटेबल्स होते तो वो भी डाल देती, नमक डाला थोड़ा सा और इसको मिक्स किया और इसमें 2 गिलास पानी डाल के खूब बॉईल कर लिया, यानी कि एकदम सूप की तरह तैयार हो गया। और वेजिटेबल्स के सारे फ़ायदे इसमें आ गए। अदरक लहसुन तो विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद मैगी का ब्रिक बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ करके डाल दिया, मसाले डाल दिए मैगी के, और इसको 2 उबाल लगा करके सूपी नूडल्स बेटे को दिया, उसको बहुत पसंद आया और उसको ये वाली मैगी पसंद भी बहुत आती, तो मुझे लगा आपसे शेयर कर लेती हूँ। वैसे आप अपने बच्चों के लिए मैगी किस तरह से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, और ये वाला जो मैगी का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सूपी नूडल्स जो होते हैं बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और हेल्दी भी होते हैं। खैर, आपने तो सुबह दही चूड़ा ही खाया होगा अगर बिहार से हैं तो, और अगर कहीं और से हैं तो दही चूड़ा नहीं प्रॉपर नाश्ता बना होगा। तो क्या था आज खास मकर संक्रांति की सुबह आपके यहाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ना मुझे तिल के लड्डू नहीं मिले, ये बहुत ही मतलब मेरे लिए वो हो गया। और सुबह सुबह फिर गई मैंने पूजा के लिए फूल तोड़े। फूल भी यहाँ बहुत कम मिलते हैं, मतलब पिछली मकान में जहाँ थी वहाँ तो फूल ही फूल थे और यहाँ फूल की कमी। उसके बाद फिर मैं और बेटा अपना नहा धो करके रेडी हो गए, पूजा पाठ किया और साथ ही साथ सीधा चढ़ाया। सीधा में क्या क्या चढ़ता है, हर किसी के घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं। बस ये बेटे को साथ पूजा करते करते उसको संक्रांति क्यों मनाया जाता है, कैसे पूजा की जाती, क्या चढ़ाया जाता है, क्या दान दिया जाता है, किस भगवान की पूजा होती है, ये सारी चीज़ें उसको बताई। तो उसे ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को ऐसे बात बात में चीज़ें बताओ ना तो उनके अभी तो नहीं, बड़े होकर उनकी ये मेमोरीज बनती है, उनको ये याद आता है, चीज़ें याद रहती है। मैं उसको सीधे का सामान दिखा करके समझा रही थी कि आज खिचड़ी का सामान चढ़ता है, जैसे कि चावल, दाल,
फिर सूर्य भगवान की पूजा होती है, तो सूर्य भगवान को ओम सूर्य देवाय नमः करके प्रणाम करके जल चढ़ाते हैं, तिलकुट चढ़ता है, काला तिल चढ़ता है, गुड़ चढ़ता है और बाकी सामान चढ़ावा उसको मैंने दिखाया और उसको कहानियाँ बताई, तो बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल पूजा पाठ तो हो गई। इसके बाद आ गई अपनी फेवरेट जगह यानी कि किचन में। और किचन में जाने का सबसे पहला रूल होता है कि अपने बालों को बांध ले। चूँकि बाल धुला हुआ था मेरा, तो मैंने बालों को हल्का सा बांध लिया और खाना बनाने की पहले बेसिक प्रिपरेशन कर ली। तो आज जो है वो खिचड़ी बनती है और खिचड़ी में डलता है काला उड़द का दाल। तो बहुत ही मुश्किल से मुझे यहाँ काले उड़द का दाल मिला, वो भी खड़ा नहीं मिला। तो जो मिला उसी से काम चला लिया। तो आलू छील लिया, प्याज लहसुन अदरक टमाटर मटर छील लिए और हरी मिर्ची काट ली, धनिया पत्ती काट ली। यानी मुझे बनाना था आज दाल चावल मिक्स करके मटर वाली खिचड़ी और आलू मटर की झोल वाली सब्ज़ी, ताकि मेरा रात में भी इसी से काम चल जाए। क्योंकि अभी सिर्फ मैं और मेरा बेटा है ना, तो दूसरे टाइम में फिर थोड़ा सा वो लग जाता है कि एक बार थोड़ा उसको पढ़ा लूँ, उसके साथ टाइम दे दूँ। हर समय किचन में रहने से ना उसको फिर उतना टाइम नहीं दे पाती। तो मैंने प्रिपरेशन कर ली, धनिया पत्ती काट लिया और सारी प्रिपरेशन कर ली। आपने आज दिन में क्या बनाया ये तो मैं पूछना ही भूल गई। तो आपने दिन में क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताइएगा। और त्यौहार में आपके घर वालों का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? क्या अकेले आप ही सारी चीज़ें करती हैं या फैमिली मेम्बर्स भी फेस्टिवल में इक्वली इन्वॉल्व होते हैं? ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट जो होता है वही बच्चों को भविष्य में उन चीज़ों से, अपने फेस्टिवल से जुड़े रहने का एक बेस देती है। अगर बच्चे देखेंगे कि सिर्फ मम्मा ही किचन में कर रही है, लड्डू बनाना चलो मम्मा ही बना सकती है या बाकी चीज़ें तैयारी करना मम्मा ही कर सकती है, लेकिन अगर घर के जेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो बच्चों के मन में भी ये चीज़ डेवलप हो जाती है। और अगर बच्चे देखते हैं कि सब इन्वॉल्व होते हैं तो फेस्टिवल्स के प्रति उनका वो एक्साइटमेंट लेवल, वो संस्कार बचपन से ही मिलते हैं और यही जो है ना वो जनरेशन वाइज अगले जनरेशन तक जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी सी चीज़ें अपने बच्चों को बताना, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, गार्जियन को उनके साथ इन्वॉल्व होना। खैर मैं ना कहाँ से बातें शुरू करती हूँ और कहाँ पहुँचा देती हूँ सीरियसली। तो मेरी तो प्रिपरेशन हो गई खाना बनाने की। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने आज क्या क्या बनाया। तो पहले बनाया आलू मटर की सब्जी, बहुत ही सिंपल गरम मसाला वाली सब्जी, खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ऑयल डाला, उसमें जीरा और हींग का तड़का दे दिया। हींग तो मेरे लिए कंपलसरी होता है किसी भी सब्जी में। एक प्याज बारीक कटा हुआ डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन कुटा हुआ, अदरक कुटा हुआ, क्योंकि वो वाली सब्जी में ना अदरक लहसुन कुटा हुआ बहुत टेस्टी लगता है। हरी मिर्ची कटी हुई डाल दी, एक टमाटर, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको 1 मिनट के लिए भून लिया, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 आलू काटे हैं और छिलका छील करके काटा, हालांकि नए वाले आलू, पर यहाँ हमारे साइड वाले नए वाले आलू नहीं मिल रहे, जो छोटे छोटे से मिलते हैं जिसकी भुजिया बड़ी अच्छी बनती है। ये वाली सब्ज़ी वही नए वाले आलू से बहुत अच्छी बनती है जब खड़े खड़े आलू बनाएं, बट यहाँ मिला नहीं तो मैंने छिल के उसको टुकड़ों में काट लिया। आलू डाल दिया, मिक्स कर दिया, आधा कटोरी मटर डालिया, 1 गिलास पानी डालूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसमें 3-4 सीटी ज़बरदस्त लगाऊंगी ताकि ग्रेवी खूब अच्छी सी पक जाए आलू के साथ। और फिर ऊपर से धनिया पत्ती डाल के इसको सर्व करूंगी। लेकिन ये सब्जी अधूरी है बिना उस खिचड़ी के, तो चलिए मैं फटाफट से खिचड़ी बना लेती हूँ। तो एक दूसरी तरफ कुकर चढ़ा दिया, उसमें भी ऑयल डाला, उसमें भी सेम तड़का जीरे का और हींग का तड़का डाला और साथ ही साथ सेम वही सारी चीज़ें, लेकिन 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया। इस खिचड़ी में बहुत अच्छा लगता है अगर दालचीनी और इलायची डालते हैं। फिर प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची डाल दिया, इसको मिक्स किया और जब तक ये 1 मिनट के लिए छोड़ा था तब तक मैंने दाल चावल को धुल लिया बराबर मात्रा में लेकर के। टमाटर डाला, हरी मिर्ची, मटर और फिर इसमें धनिया पत्ती डाल दिया और इसके बाद हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें मिला देंगे ज़ीरा पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपके घर में खिचड़ी कैसे बनती है उड़द दाल की मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे खिचड़ी की कई तरह की रेसिपी मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे आपके लिए शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मसाला खिचड़ी, दाल खिचड़ी, बहुत तरह तरह की खिचड़ी की रेसिपी है। इसमें फिर करी पत्ता डाल दिया, इससे क्या होता है छौंक अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा हींग पाउडर ऊपर से डाल दिया। अब मैंने चावल और दाल को धुल करके रख लिया था, बराबर मात्रा में लेने से खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो आधा कटोरी चावल आधा कटोरी दाल लिया था, इसमें पानी डाल दिया 2 गिलास और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दूंगी, तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है। फिर कुकर को बंद करके 1 सीटी लगने तक इसको, और थोड़ा सा घी डाल के कुकर बंद कर दिया। और 1 सीटी लगने से पहले बंद कर देते हो तो क्या चढ़ाते हैं खिचड़ी का सामान, क्योंकि मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं खिचड़ी भी बोलते हैं। खिचड़ी में क्या क्या पड़ता है, चावल, काली वाली दाल, साथ में बनता है चोखा यानी कि आलू से, खिचड़ी में पड़ता है नमक हल्दी और इसके अलावा चढ़ाते हैं गुड़ और ये है काला तिल जिसका लड्डू खाते हो ना ये। तो ये ऐसे 10 उंगली से, ये वाला सेट तुम्हारा है, ये मेरा है, वो पापा का है। ओके चूर।
ऐसे जाकर उधर है तुम्हारा ये वाला, ये तो बाजू रहेगी तुम्हारा।